सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? स्वस्थ है ना सभी? ठीक है बेटा। आज हम भारत माता, जो हमारी पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 1, उसमें पाठ नंबर 9 भारत माता, इस रचना के लेखक जवाहरलाल नेहरू जी हैं। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था और मृत्यु 27 मई 1964 को हुई थी, ठीक है। एक महान नेता के रूप में हम इनको पहचानते हैं। तो आज हम भारत माता पाठ का अध्ययन करेंगे। पहले मौखिक अध्ययन मैं बता दूं कि पाठ में लेखक है क्या कहना चाहता है। वो कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू नेता हैं ये अक्सर रैलियों में जाया करते थे। जलसों होती है जनसभा, जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। कहते हैं कि वे अपने भाषण में हमेशा भारत की ही चर्चा किया करते थे। लोगों की रुचि उनको सुनने में बहुत अधिक थी कि हम उनका भाषण सुनेंगे। नेहरू जी ने किसानों को बताया था कि देश का एक भाग दूसरे भागों से अलग होते हुए भी देश एक है। नेहरू जी को देश के सभी किसानों की तकलीफ़ें एक जैसी लगती थी, ठीक है। वे चाहते थे कि जो किसान, गरीब किसान है, उस पर पूंजीपति पुलिस कोई जुल्म न करे, यानी कि उनको सताए नहीं, उन पर कोई उनको सताए नहीं, ठीक है ना, जुल्म नहीं करे। फिर कहता है कि वो भारत को अत्याचार मुक्त बनाना चाहते थे, ठीक है। वो विदेशों में भी जाया करते तो भारत की एक बार ज़रूर चर्चा करते थे। कहते हैं कि अमेरिका की प्रगति से भी वे किसानों को अवगत कराना चाहते थे, ठीक है। फिर कहता है कि वे यही नहीं, वे महाकाव्यों की कहानियाँ भी देशवासियों को सुनाया करते थे। आगे फिर इसमें बात आएगी कि नेहरू जी के स्वागत में भारत माता की जय के नारे लगते थे, ठीक है, जब वो जहाँ भी जाया करते थे। फिर नेहरू जी कहते हैं कि भारत माता कौन है। यह सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते थे कि हमारे नेता हैं जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने ये क्या पूछ लिया। वो कहते हैं कि जो ये भूमि है, प्रकृति है, ठीक है, जहाँ पर लोग रहते हैं, हरे भरे खेत हैं, जंगल है, जिनका अंत नहीं हो सकता, जो सभी हमें प्यारे लगते हैं, हम इनकी गिनती नहीं कर सकते कि कितनी प्रकृति संख्या में हमारे चारों तरफ फैली हुई है, यही भारत माता है, ठीक है। भारत माता के ये करोड़ों लोग, ये सभी भारत माता में आते हैं। नेहरू जी लोगों को ये भी कहते थे कि तुम भारत माता के अंश हो और तुम ही भारत माता हो। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते थे, ठीक है। अब हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता था, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता, क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सियाने थे और इन्हें दूसरे ही किस्म की गीजा की ज़रूरत थी। गीजा होती बेटे खुराक, ठीक है। एक कह देते हैं हम, ठीक है, कि अब तुम ऐसे नहीं मानोगे। कोई बच्चा, कोई विद्यार्थी जब शरारत करता है तो हम ये कहते हैं कि तुम पिट कर ही मानोगे, ठीक है। लेकिन किसानों से जिनका नज़रिया महदूद था, महदूद होता है सीमित था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। मैं उन मसलों का जिक्र करता तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यक्षा थे। यक्षा होता है एक समान, ठीक है। और एक शब्द बेटे यह है, यहाँ पर आया था, किस्म होता है प्रकार, ठीक है। सियाने होते हैं समझदार। आगे पढ़ेंगे।
और स्वराज्य का भी जिक्र करता, जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर दूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता। ये जो आया है खैबर और दूर दक्षिण, ये बेटे जगह है, ठीक है। और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते, क्योंकि उनकी तकलीफ़ें एक सी थी, यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और शुद्ध पुलिस के जुल्म, और ये सभी बातें गुथी हुई थी उस डड है ये बेटे, ये होता है भोज के साथ, जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था, और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। मैंने इस बात की कोशिश की, लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचे और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी, जिसके हम एक जुज हैं। जुज होता है भाग। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिड और पश्चिमी एशिया में होने वाले कसमकसों का जिक्र भी ले आता। कसमकस होते बेटे संघर्ष। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता और कहता कि अमेरिका ने कैसे तरक्की की है। यह काम आसान न था, लेकिन जैसे मैंने समझ रखा था वैसे मुश्किल भी न था। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना कर दी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं। या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या और दावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है। यह भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल और ताज्जुब होता। कुतूहल ताज्जुब यानी कि आश्चर्य। और कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने, जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। कौन सी धरती? खास उनके गांव की धरती, या ज़िले की, या सूबे की, या सारे हिंदुस्तान की? धरती से उसका मतलब है। इस तरह सवाल जवाब चलते रहे, यहाँ तक कि वे उब कर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज हैं, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं, और भारत माता की जय ये से मतलब हुआ इन लोगों की जय का। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, उस समय के नेता थे जब भारत गुलाम था, और जब वे भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ तो इनको ही देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, ये एक साहसी देशभक्त थे। ठीक है, ये भारत के किसानों से कहते थे कि तुम्हारा जो वर्णन है, मैं अपनी भारत की जो संस्कृति है उसका वर्णन विदेशों में भी करता हूँ। ठीक है, देश को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा, धन्यवाद।